आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज से, सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल में आज हम लोग सूर्य जानेंगे। हम लोग क्या देखेंगे आज सूर्य के बारे में जानेंगे। और ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको बहुत चीज़ नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना। पहली बात तो सौर मंडल होता क्या है, क्या हमारा सौरमंडल होता क्या है, सुनना। तो सौरमंडल क्या होता है, किसी भी सूर्य का या किसी भी तारों के चारों ओर का वह आवरण जहाँ तक उसके, ठीक है ना, जहाँ तक उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वही कहलाता है सौरमंडल कहलाता है, ठीक है ना। क्या रियलिटी सौरमंडल क्या होता है, तो किसी सूर्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक क्या होता है, उसका होता है गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जहाँ तक क्या होता है किसी भी चीज़ को अपना आकर्षण बल लगा सकता है, वही क्या कहलाता है उसका, वो कहलाता है उसका सौरमंडल कहलाता है। क्लियर है क्लियर। तो सौरमंडल के जो रियल परिभाषा देखो वो क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। ए भैया लोग सुनो, गौर सुनो। सौरमंडल क्या है हमारा, है क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड समूह हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ जितना भी चीज़ क्या रहेगा, व्याप्त रहे उसके, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा सौरमंडल कहलाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे सौरमंडल का निर्माण कितना कम से कम हुआ था, तो 4.6 मिलियन बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी किताब में कितना तक दिया गया है, तो 5 से 5.6 बिलियन वर्ष दिया गया है, ठीक है नहीं। कितना देखो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व लगभग हुआ था। तो किसी को तो बेटा पूरा पूर्णतया पता नहीं है, ये गेसिंग तो ही है, ठीक है नहीं। तो अगर देखा जाए एनसीईआरटी में कितना दिया गया, तो 5 से 5.6 बिलियन पूर्व दिया गया है, ठीक है नहीं। और ध्यान देखो तो जो सौरमंडल में जितना भी चीज़ है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, वो किससे बंधे होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे। ध्यान रखना। तो क्या सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो किससे बंधे होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होता है, दूसरे से वो लोग जुड़े रहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जो क्या करता है, सभी को सूर्य से बांधे रहता है, ठीक है नहीं। और सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बात करें तो इसमें क्या शामिल है, ग्रह शामिल है, बौने ग्रह शामिल है, प्राकृतिक उपग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल हैं, उल्काएँ शामिल हैं, धूमकेतु शामिल हैं, और खगोलीय धूल आदि सब क्या इसमें हैं, शामिल हैं, ठीक है नहीं। पूरा थोड़ा पंखा कम करना है ना। आगे देखते हैं, गौर करना। देखो ये जो स्लाइड है, ध्यान रखो, ये जो पहला स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ध्यान देखो, यहाँ देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सब लोग कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे। ध्यान से देखो, गौर करना। यहाँ देखो पहली बात तो दूरी दिया गया है, घनत्व दिया गया है, अर्थव्यास, उपग्रह, परिक्रमण काल और अपने अक्ष पर घूर्णन या दिन या एवं रात। ध्यान से देखो, समझो, गौर करना। देखो तो पहली बात बुध ग्रह का देखेंगे। बुध ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो ये है 57.9 मिलियन किलोमीटर। कितना हमारा है, तो 57.9 मिलियन किलोमीटर है। कौन हमारा, तो बुध। किससे है, सूर्य से दूरी पर। सूर्य के देखो सूर्य कितना है, 108। पृथ्वी कितनी है, 149। मंगल कितना है, 227। वही बृहस्पति कितना है, 778। शनि कितना है, 1427 है ना। अगला देखो, गौर करेंगे, अरुण कितना हमारा है, 287 है ना। और गरुड़ कितना हमारा देखो तो 4497। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये क्या है, ये सभी ग्रहों की सूर्य से दूरी दी गई है। क्या दिया गया, सभी ग्रहों को सूर्य से दूरी दिया गया है। वही घनत्व देख लो, बुध का कितना हमारा है, 5.44। फिर शुक्र कितना है, 5.2। पृथ्वी कितना है, 5.51। मंगल का 3.9। बृहस्पति का 1.33। शनि का 0.70। अरुण का 1.27 और वरुण का 1.66। ठीक है नहीं। और देखा जाए सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का है। ठीक है ना, सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। आगे गौर कर लो तो अर्थव्यास कितना को दिया गया है, 0.383 है। ठीक है नहीं। शुक्र कितना है, 0.949। पृथ्वी कितना हमारा है, तो 1। मंगल कितना हमारा 0.53। बृहस्पति कितना है 11.19। इसका कितना है, 9.46। अरुण कितना है 4.11। वरुण कितना 3.88। ये सूर्य से प्रतिशत है व्यास का। ठीक है ना। अगला देखो उपग्रह। बुध का कितने उपग्रह हैं, तो 0। शुक्र के 0। पृथ्वी के 1 उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है। बृहस्पति के 95। शनि के 146।
अरुण के 28, वरुण के 16, सबसे अधिक किसके हैं तो शनि के 146 उपग्रह हैं। मतलब शनि ग्रह के चारों ओर 146 छोटे छोटे उपग्रह और भी चक्कर लगाते रहते हैं। बस समझ में कि नया, मतलब शनि अकेला नहीं है, वहाँ 146 लोग और भी हैं उपग्रह के रूप में, मतलब उसके चारों तरफ घुमा करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कितने लगाते हैं, 146 उपग्रह चक्कर लगाते हैं शनि के। अगली बात करें तो परिक्रमण काल दिन एवं वर्ष में इसका कितना हमारा है 88, सूर्य कितना 255, पृथ्वी कितना 265। परिक्रमण काल मतलब होता है अपना पूरा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना, है ना। अगला मंगल का 687, बृहस्पति का 11 वर्ष 11 माह, शनि का 29 वर्ष 5 महीना, अरुण का 84 वर्ष और वरुण का 164 वर्ष। मतलब वरुण 164 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है सूर्य का पूरा। क्लियर है, क्लियर है। अगला गौर करो तो अपने अक्ष पर घूर्णन घंटों में इसका कितना होता है तो 58.6, इसका कितना होता है तो 240 दिन, इसका कितना होता है तो 1 दिन। ये 6 दिन में है, 40 दिन में कितना हमारा है 1 दिन में। अगला मंगल का 6 दिन, बृहस्पति का 9 घंटे 46 मिनट, इसका 10 घंटे 10 मिनट, अरुण का 17 घंटे और वरुण का 16 घंटे। ठीक है नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो अब इसके बाद जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान गौर करना। ये सारे पॉइंट कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं। अगला गौर करेंगे जो नेक्स्ट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सौर मंडल एक नज़र में इसी से क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखो मेरी बात है। सौर मंडल में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है, ये स्लाइड है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखो पहला, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य से तो बुध। मतलब सूर्य के पास सबसे पास ग्रह कौन सा हमारा है तो बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हमारा गौर करेंगे तो बृहस्पति है। नीला ग्रह जल ग्रह किसको कहते हैं तो पृथ्वी को। पीला ग्रह किसको कहते हैं हम लोग तो अरुण को। सबसे भारी ग्रह कौन सा हमारा है तो बृहस्पति है, ध्यान रखना ना। अनोखा ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी। अनोखा क्यों कहते हैं, यहाँ जीवन पाया जाता है। अगला कुंडली वाला ग्रह, रिंग वाला ग्रह कौन हमारा है तो शनि। दिशा सूचक ग्रह कौन सा हमारा है तो शुक्र। सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा हमारा है तो बुध। सबसे दूर ग्रह कौन सा हमारा है तो वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा है तो बुध। हरा ग्रह कौन सा हमारा है तो वरुण। लाल ग्रह कौन सा हमारा है तो मंगल, ध्यान रखना इसको। सौंदर्य का देवता कौन कहलाता है तो शुक्र। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं हम लोग तो अरुण को कहते हैं। भोर एवं सांझ तारा कौन कहलाता है तो शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, ध्यान रखना। सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह शनि। शनि बेटा चारों तरफ रिंग पाई जाती है, वो क्या पाते हैं 146 के उपग्रह पाए जाते हैं, इसीलिए क्या सबसे सुंदर दिखाई देने वाला है। सारी बात समझ में आई कि नहीं। निकटतम ग्रह बुध, बड़ा ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह अरुण, भारी ग्रह बृहस्पति, अनोखा ग्रह पृथ्वी, रिंग और कुंडली वलय वाला ग्रह शनि, दिशा सूचक ग्रह शुक्र, सबसे कम झुका हुआ ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण, छोटा ग्रह बुध, हरा ग्रह वरुण, लाल ग्रह मंगल, ध्यान रखना। सौंदर्य देवता शुक्र, लेटा हुआ ग्रह अरुण, भोर एवं सांझ तारा शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र और सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह शनि है। सारे ग्रह, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको सब लोग नोट करके रख लेना ग्रहों के बारे में, ठीक है नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब हमारा आता है खगोलीय पिंड। क्या हमारा आता है खगोलीय पिंड। तो ध्यान रखो बेटा, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ प्रकृति से निर्मित है, जितनी चीज़ क्या जो हम मनुष्य ने नहीं बनाया, जो क्या हमारे हैं प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जितनी भी वस्तुएं हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। सबको लोग क्या कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहता है ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सभी वस्तुओं को जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, क्या कहलाता है वो खगोलीय पिंड कहलाता है। इसमें क्या 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 आते हैं हमारे तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु, सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। अगला छल्लेदार ग्रह, ध्यान रखो भाई। छल्ले किन किन ग्रहों में पाया जाता है तो बृहस्पति में पाए जाते हैं 3 छल्ले, शनि में 7 छल्ले, अरुण में 13 छल्ले, अवरुण में 6 छल्ले। अगर पूछा जाए किस ग्रह में सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं तो अरुण में। शनि में 7, अरुण में 13, वरुण में 6, बृहस्पति में 3 छल्ले पाए जाते हैं।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगली बात प्लेन एमएस, ठीक है नहीं। तो सौर मंडल में बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एमएस कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, जुड़वा दिखने वाले पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एमएस कहते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट भी देख लो, खगोल शास्त्री कौन होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, है ना। जो खगोल विज्ञान के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। मतलब खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है नहीं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए, इनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे ना, फेमस है आर्यभट्ट की। देखो तो आर्यभट्ट क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कहा था सभी ग्रह, क्या हमारे सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के परिवर्तित प्रकाश से चमकते हैं। समझ में क्या है, आर्यभट्ट ने क्या कहा था, सभी ग्रह और चंद्रमा किससे चमकते हैं, तो सूर्य से परिवर्तित प्रकाश से चमकते। मतलब इन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश जब इनमें पड़ता है, जब वो वापस आता है तो क्या होता है, उसी से ये चमकदार दिखाई पड़ते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला तारा, सबको पता है क्या है, तारा क्या होते, जिनके पास स्वयं कुसुमा व प्रकाश होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं ना, ध्यान रखना। ये किससे बने होते हैं, तो गैसेस बने होते हैं। तारा के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, डिटेल जानकारी पिछले क्लास में हो ही गई है। और सूर्य भी हमारा क्या एक है, तारा है। रियल में सूर्य है क्या, तारा है। अब पढ़ेंगे सूर्य, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है नहीं। देखो सूर्य का कुल द्रव्यमान लगभग कितना गौर करेंगे, तो सौर मंडल का, है ना, या सौर होना चाहिए था, सौर मंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग कितना है, तो 90.99% उसमें भाग में क्या हमारा है, सूर्य में संचित है, ठीक। सौर मंडल है ना। सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर किसमें करता है, तो दृश्य प्रकाश में, अदृश्य प्रकाश में, अवरक्त किरणें में, पराबैंगनी किरणें में, एक्स किरणें में, गामा किरणें में, रेडियो तरंगे व प्लाज्मा के रूप में करता रहता है, ठीक है नहीं। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन हमारा है, तो सूर्य है। ध्यान रखना, सौर मंडल को सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सूर्य से मिलती है, सभी को सौर मंडल में, ठीक है नहीं। क्योंकि सूर्य क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जरा सूर्य के बारे में देखो जरा, पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। व्यास कितना देखो इसका, तो ये 1392,700 किलोमीटर है, ठीक है नहीं। त्रिज्या कितनी देखो हमारी है, तो 6,45,508 मीटर, मतलब 64 देखेगा तो 6,45,508 किलोमीटर, ठीक है नहीं। वहीं देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना में व्यास कितना है, तो इसका 109 गुना बड़ा है ये। द्रव्यमान कितना देखो है, तो 2 के गुणे 10 की घात 27 टन, कितना है, तो 2 गुणे से घात 27 टन का क्या है, द्रव्यमान है। वही बात किया जाए फोटोस्फीयर सतह का ताप कितना इसका, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। घूर्णन की अवधि कितनी देखो है, तो इसकी है 25 दिन है। परिक्रमण काल की अवधि कितनी देखो है, तो 250 मिलियन वर्ष। इस 250 मिलियन वर्ष में ये एक बार चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, तो ये अपनी मंदाकिनी का, है ना। दुग्ध मेखला का मंदाकिनी का चक्कर कितने में लगाता है, 250 मिलियन वर्ष में एक बार पूरा आकाशगंगा घूम के आता है। क्लियर गौर करना। उम्र कितनी इसकी देखो, लगभग 5 बिलियन वर्ष है। किसकी उम्र है, तो सूर्य की। आगे गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है, तो सूर्य द्वारा उसका परिक्रमण काल जितने समय में होता है वही क्या कहलाता है, उसका ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। मतलब सूर्य का परिक्रमण काल, मतलब आकाश गंगा के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, हमारा ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। कितना लगभग कर दो, तो 250 मिलियन वर्ष हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है नहीं। अगर देखा जाए तो हमारा सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो हम लोग दुग्ध मेखला में है, क्या लगाता है, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। मतलब सूर्य बहुत तेजी से गति कर, देखो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है। और इसके साथ पृथ्वियाँ भी इसी राउंड से घूमती रहती हैं, समझ में क्या ना। मतलब सूर्य खुद भी भागता जा रहा है और सब कुछ सबको साथ लेके भागता जा रहा है क्या नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कितना देखो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखना, सूर्य अपने अक्ष पर किधर चक्कर लगाता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान रखना, सूर्य का चक्कर लगाता है तो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है।
इसका मध्य भाग कितना होता है, 25 दिनों में चक्कर लगाता है, और ध्रुवीय भाग किस चक्कर लगाता है तो 35 दिनों में। देखना सौर जाला को उत्तरी ध्रुव हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, जबकि दक्षिण ध्रुव क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अरोरा एस्ट्रोलिस कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी पॉइंट देखो, सौर जाला को उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, ठीक है नहीं, वही दक्षिण ध्रुव क्या कहते हैं हम लोग, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हमारा पॉइंट है, सूर्य के बारे में। अभी और देखेंगे सूर्य के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखेंगे तो सूर्य सौर मंडल का क्या हमारा है, प्रधान है, ठीक है नहीं। अगर बात करें सूर्य कहाँ पर है, तो यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, देख लो क्या हमारी मंदाकिनी कौन, दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी के कोने पर स्थित है। ध्यान रख लो, जो हमारी मंदाकिनी नहीं है दुग्ध मेखला कि कहाँ से, वहाँ के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है ना, ये वहाँ पर स्थित है। सूर्य के वातावरण के अंदर क्या है, हमारी बाहर की तरफ 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, तीसरा हमारा क्या कहलाता है, कोरोना मतलब ऊपरी परत, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट सूर्य तारा का, ध्यान रखना। यहाँ तो गौर करो को इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट है। देखो क्या, प्रकाश मंडल भाग मनुष्य की नग्न आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु जो कोरोना वाला भाग है, जो हमारा कौन सा भाग है, जो हमारा है कोरोना वाला भाग है, यह केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है ना। जहाँ से प्रकाश निकलता है प्रकाश मंडल, उसको तो आमतौर देख सकते हो, पर जो कोरोना वाला भाग है, ये कब दिखाई पड़ता है हम लोगों को, तो ये दिखाई पड़ता है केवल सूर्य ग्रहण के समय। देखो सूर्य की जो मात्र त्रिज्या कितनी हमारी है, तो मात्र त्रिज्या बेटा हमारी है वो 6,95,508 मीटर। कितना हमारी है तो 6,95,508 मीटर क्या हमारी इसकी है, माध्य त्रिज्या है। वहीं सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्चतम तापमान लगभग कितना होता है, तो वो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस का उपस्थित, ठीक है नहीं। सभी पदार्थ किसमें होते हैं, गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य में सब क्या रहता, बताया था गैस रूप में रहता है ना, तारक टाइम तारक स्वरूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। सबसे अधिक गैस कौन होती है, इसमें हाइड्रोजन होती है, उसके बाद क्या उसमें होता है, हीलियम होता है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। क्लियर है ना, क्लियर। आगे देखो तो सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार कितना हमारा है, तो 55 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य में समस्त ऊर्जा का कारण क्या है, बताए थे पहले ही, नाभिकीय संलयन है ना, पूरा हर पास तुम पहले बता दिए थे। आगे देखा जाए थोड़ा सा और, तो एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे, क्या थे, हैंस बेथ, क्या उनका नाम था, हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर क्या 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, क्या हमारे 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। कितने तापमान पर, तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और यही सूर्य की ऊर्जा का मेन कारण है। सूर्य की ऊर्जा का मेन कारण कौन हमारा, तो नाभिकीय संलयन। हमने कल बताया था आपके, हमारे यहाँ मतलब संसार में 2 प्रकार के विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं ना, जो सबसे बड़े हैं कौन सा, एक हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम। तुमने क्या बताया था, परमाणु बम किस पे कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम किस पे कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, है ना, इसको ध्यान रखना। आगे देखो तो वर्ष 1950 में, कब 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ऑटो श्मिट ने कहा कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है। मतलब इसके चारों ओर उन्होंने माना कि एक धूल युक्त निहारिका भी विद्यमान है। अब धूल मतलब क्या, गैस से तो है ये है ना, क्या वहाँ पर गैस से तो है ये है। आगे देखो तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना हमारा है, तो 71%, हीलियम कितना हमारा है, तो 26.5, और 2.5 क्या हमारे हैं अंतर पाए जाते हैं। हमने बताया था आपका हाइड्रोजन क्या बनता है, हाइड्रोजन से बनता है हीलियम, हीलियम से क्या बनता है कार्बन, कार्बन से क्या बनता है आयरन। जब आयरन बहुत मात्रा में क्या कहलाता है तारा हमारा, तब वही लाल दानव कहलाता है ना। और लाल दानव क्या होता है, जब विस्फोट क्या कहलाता है, वही सुपरनोवा कहलाता है
है ना। और सुपरनोवा जब घटना घट जाती है तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है 1.4 ms से ज़्यादा द्रव्यमान होता है, उनमें क्या होता है, उनमें के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, भौतिक चक्कर कारण क्या लगाते हैं, भौतिक चक्कर लगाते हैं, उनमें से क्या निकल जाते हैं बाहर। तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहलाते हैं या पल्सर कहलाते हैं, है ना। और वही पल्सर में क्या होता है, जब प्रकाश निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है ना। क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है कि नहीं। और जब वो क्या होता है, होने लगता है, जब काला होने लगता है क्या होता है, एकदम से संकुचित हो जाता है और क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। कैसे बन जाता है, तो वो बन जाता है एक ब्लैक होल। क्या बन जाता है, एक ब्लैक होल बन जाता है। और जब ब्लैक होल बन जाता है तो क्या होता है, तो उसमें ना प्रकाश जाता है तो प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग और करेंगे, सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण तब लगता है, पहली बात सूर्य ग्रहण लगता किस दिन है, तो सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो वो लगेगा अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण कब लगता है कर, तो अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है ना। और सूर्य ग्रहण लगने का कारण क्या है, सुनो। तो सूर्य ग्रहण लगने का जो प्रमुख कारण है, तो वो कारण है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। बस में कि नहीं, जब सूर्य और पृथ्वी में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या लगता है, तो वहाँ पर लग जाता है हमारा सूर्य ग्रहण। बस में कि नहीं, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर। तो वही क्या कहते हैं, किस स्थिति तब होती है, जब क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, केवल अमावस्या को होती है, ठीक है नहीं। अब देखो हमारा एक वलय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीरक वलय या डायमंड रिंग कहते हैं। तो डायमंड रिंग का बनती जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब क्या हमारा होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो चंद्रमा क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है। तो सूर्य का जो किनारे वाला भाग है ना, वो दिखाई देता रहता है ना, एकदम चमकता हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड रिंग, मतलब हीरक वलय कहते हैं, ठीक है ना। क्या यह केवल कुछ सेकंड पूर्व या कुछ सेकंड तक ही क्या हमको देखता है, केवल ये दिखाई देता है, ध्यान रखना। ये नहीं कि ढक लिया तो अंधेला अंधेला हो जाएगा, तो केवल कुछ सेकंड घटना हमारी ये घटती है। किसकी घटना घटती है, तो डायमंड रिंग वाली घटना, ठीक है ना। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतया ढक ले, मतलब पूरा सूर्य के ऊपर आ जाए, तो हल्के से ऊपर किनारे किनारे रिंग बनती है, उसकी रिंग हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। मतलब थोड़ा भाग सूर्य हमको दिखाई देता रहता है। क्लियर है, क्लियर है। आगे चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर क्या होता है, 50 एवं 50 स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्लों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभामंडल कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में कितना होता है, देखो लगता है तो 460 सेकंड के समय लगभग लगता है, ठीक है ना। इससे समय अधिक नहीं लग सकता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण का, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखो इसमें पॉइंट अगला, सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने। ध्यान रखना, सौर मंडल खोज किसने की, तो कॉपरनिकस ने की। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। ग्रहों के गति के नियम केपलर ने 3 बताए थे। कितने बताए थे, 3 बताए थे, ठीक है ना। आगे टाइमियस ने अभिलेख के अनुसार, टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो प्लेटो थे। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट क्या करता है, तो यक्ष किरणें उत्सर्जित करता है। क्या निकालता है, वो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इससे सूर्य का हम लोग क्या कहते हैं, मुकुट कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ध्यान रखना, मतलब यही नहीं कि हर अमावस्या सूर्य ग्रहण होता है, जब भी लेकिन लगेगा तो कब लगेगा, वो अमावस्या को लगेगा, लेकिन हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। नहीं मान लो कि अमावस्या हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं, विशेष तिथि को क्या होता है, सूर्य ग्रहण अपना होता है, ठीक है ना। अगली बात गौर करेंगे, नेक्स्ट इस पर गौर करना रखना। तो सूर्य के धब्बे या सूर्य पर चलते हुए गैसों के खोल हैं के आसपास तापमान कितना होता है, तो उनका तापमान होता है 1500 डिग्री से कम होता है। इनका कारण क्या होता है, दिखाता है, काला दिखाई दे पड़ता है। देखो तो सूर्य में देखो ध्यान रखना, सूर्य है ये क्या है, गैस है
है क्या पूरा गैस का पूरा गोला है कि नहीं, कि उसमें हाइड्रोजन गैस रहती है और हीलियम गैस रहती है और अन्य गैस रहती हैं। तो जब गैस का वहाँ पर पूरा अंबार नहीं बन जाता है, नहीं बन जाता, जहाँ अंबार पूरा बन जाता है वो क्या दिखता है, वहाँ पर काला दिखने लगता है। वहाँ पर दिखता है हमको, तो वहाँ पर हम लोगों को काला दिखाई देने लगता है। तो तापमान कितना होता है वहाँ का, होता है 15 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है नहीं। इन्हें अपना एक चक्र पूरा करने में कितना लगता है, तो 22 वर्ष। पहले 11 वर्ष बढ़ना, बाद में क्या होता है 11 वर्ष घटने का समय लगता है। ध्यान रखना, जब सूर्य की सतह दिखाई पड़ता तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। जब क्या होता है, जब पृथ्वी पर, ध्यान गौर करना, सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ता तो पृथ्वी क्या होता है, हमारे होती है चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय सुई में क्या होता है, जैसा कि बदलाव आ जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित है ना, मशीनें में क्या होती है, गड़बड़ी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। मतलब जब ये वहाँ पर पूरा एक अंबार निकलता है कहाँ, सूर्य से बाहर, ठीक है ना, और जब वो पृथ्वी पर आके टकराता है तो पृथ्वी क्या होता है, चुंबकीय एक प्रकार का टकराव हो जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर झंझावात उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट उनमें क्या होता है, गड़बड़ी आने का डर होता है। इसलिए जब भी वहाँ पर सौर विस्फोट होता है तो यहाँ लोग डर जाते हैं पहले से कि अगर ये पृथ्वी के आकर चुंबकीय क्षेत्र से टकरा गया, ठीक है ना, जितने भी अंतरिक्ष में हमने कृत्रिम उपग्रह डाल रखे हैं सब नष्ट हो सकते हैं। मतलब सब में क्या सकती है, गड़बड़ी आ सकती है। अब गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है अगला है, ध्यान रखें, तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। ध्यान रखना, और पृथ्वी कितना भाग है सूर्य का, तो 2 अरबवा भाग है। इतनी बड़ी पृथ्वी, सूर्य का कितना भाग है, तो 2 अरबवा भाग है। मतलब बहुत छोटी सूर्य के सामने पृथ्वी है। मतलब सूर्य क्या है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। रखना अगला, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 6 सेकंड लगता है। 10 पावर 11 वर्ष तक सूर्य सौरमंडल क्या देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा। मतलब इतने समय तक सूर्य क्या देता रहेगा, हमको ऊर्जा देता रहेगा। 10 के पावर 11 वर्षों तक सूर्य क्या करेगा, हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। उसके बाद सूर्य क्या हो जाएगा हमारा, धीरे धीरे ये भी क्या बन जाएगा, लाल दानव, ठीक है ना। लेकिन बहुत अवधि, अभी तो बहुत अवधि है ना। आगे और को, तो पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी कितनी हमारी होती है, इसको ध्यान रखो। तो ये पॉइंट यहाँ तक और को, तो सूर्य पृथ्वी की निकटतम दूरी कम होती है कब, 3 जनवरी को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरिहिलियन उपसौर कहते हैं, ठीक है नहीं। और इसकी विपरीत 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेहिलियन अपसौर। देखो, जब कम होता है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं, और जब अधिक होता है हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। कम कब होता है, 3 जनवरी को, अधिक कब होता है, 4 जुलाई को। बात समझ में, कहने देखो उल्टा होता है, ध्यान सुनना, उल्टा होता है। ठंडियों में दूरी कम होती है और गर्मियों में दूरी, परंतु गर्मी में गर्मी पड़ती है, ठंडी में ठंडी पड़ती है। ऐसा कहे भाई, है कि नहीं बेटा। गर्मियों में सूर्य जस्ट हमारे ऊपर आ जाता है, इसलिए क्या होता है, गर्मियों में भयानक गर्मी पड़ती है, ठीक है नहीं। और ठंडियों में सूर्य हमारा तिरछा रहता है, इसलिए क्या होती है, कम गर्मी पड़ती है। अब गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ध्यान रखना। तो अब देखेंगे ग्रहों के बारे में, क्या देखेंगे, ग्रह के बारे में, ध्यान रखना। बस ये ग्रह लास्ट है, इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट है बस के बाद गौर करना। तो पहली बात, तो ग्रह क्या हमारे हैं, खगोलीय पिंड है। और ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखना, सूर्य के चारों क्या करते हैं लोग, चक्कर लगाते हैं, और इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, लौटते समय क्या होता है, हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है नहीं। अगला बात करें, इसमें पर्याप्त क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिससे वह क्या होते हैं, गोल स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इसके पास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके पास क्या होती है, खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होती है, एक आधा केवल उपग्रह पाए जाते हैं। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, इसको ध्यान रखना। देखो, तो ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा किसने को दी, तो INU की प्राग सम्मेलन में। कहाँ देखो, तो INU की प्राग सम्मेलन में अगस्त 2006 में तय करेगी। कब तक कहेगी, देखो तो ANU के प्राग सम्मेलन 2006 में क्या किए गए, ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा तय की गई। ग्रहों की इस परिभाषा के अनुसार यम को, किसको क्या रखा जाए, तो यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, ठीक है नहीं। तो ये पूछा जाता है, यम को कब ग्रहों की श्रेणी से निकाला गया, तो अगस्त 2006 में, ठीक है ना। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन कौन,
प्राग सम्मेलन 2006 में यम को क्या 52 ग्रहों की श्रेणी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। यम को दोबारा कहाँ रखा गया है तो 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखना, यम को कहाँ रखा गया है प्लूटो को तो 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया। कब रखा गया है तो अगस्त 2006 को, ठीक है नहीं। देखा जाए किस सम्मेलन में तो प्राग सम्मेलन में। आगे बात करें तो 52 ग्रह हमारे कौन कौन देखो हैं तो प्लेटो है, चेरान है, सेरस है, जिसकी खोज किसने की थी तो पियाजो ने की। 2003 यूबी है 313, ठीक है नहीं। आगे हम लोग गौर कर लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये अपने धुरी पर ग्रह घूमते भी रहते हैं। क्या वो अपने धुरी पर बेटा ग्रह होते हमारे होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अपने धुरी पर घूमने का कारण क्या है तो वो कारण है अपकेंद्र बल। क्या है, सूर्य द्वारा इन पे लगाया गया अपकेंद्र बल। सूर्य द्वारा इन पे लगाए गए अपकेंद्र बल के कारण क्या होते हैं, सूर्य ग्रह सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान रखना, तो वे क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होते हैं अपनी धुरी पर गतिशील लगते हैं। जो ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया, ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस 2-3 पॉइंट और है। ग्रहों क्या किया गया है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है पार्थिक या आंतरिक ग्रह, मतलब टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स में कौन मारे जाते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मतलब मंगल तक के ग्रह क्या कहलाएंगे हमारे तो ये कहलाएंगे हमारे आंतरिक ग्रह। और उसके बाद बाह्य ग्रह कौन लोग हमारे हैं तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण ग्रह। उसके बाद सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों के ही क्या कहते हैं हम लोग नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसमें कौन कौन देखो हमारे हैं तो बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति और मंगल। इन 5 ग्रहों को हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब हमको दूरबीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कौन कौन ग्रह हमारे हैं तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, इनको हम लोग खुली आंखों सिंपली देख सकते हैं। अगली बात शुक्र एवं अरुण, ध्यान रखना, इसको पॉइंट रखना, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन एवं परिक्रमण गति की दिशा क्या होती है एक ही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ध्यान रखना, तो केवल शुक्र और अरुण क्या है सभी ग्रहों के विपरीत गति करता है। सभी ग्रह क्या करता है ये विपरीत गति करते हैं, बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं एक समान गति करते हैं। बस में क्या नहीं, मतलब एक ही दिशा में गति करते हैं। ध्यान रखना, एक समान गति मतलब क्या होता है एक ही दिशा में सब लोग गति करते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की सभी ओर गति करते हैं। आगे गौर करेंगे तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम देखो कौन कौन। द्रव्यमान के अनुसार सबसे कम बुध का, फिर मंगल का, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का, फिर अरुण का, फिर वरुण का, फिर शनि का, फिर बृहस्पति का। सबसे भारी कौन है तो बृहस्पति, सबसे हल्का कौन है तो बुध। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया। आगे और दोनों देख लेंगे इसी में। आगे देखो घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, किसके अनुसार घनत्व के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। पहला किसका देखो है तो शनि का, अरुण का, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। मतलब सर्वाधिक घनत्व किसका है तो पृथ्वी का, और सबसे कम किसका है तो शनि का है। अगला बात आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम, आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा आकार बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध। सबसे बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अनुसार सबसे कम दूरी पर बुध, उससे शुक्र, उसके दूरी पर पृथ्वी, पृथ्वी से अधिक दूरी पर मंगल, मंगल दूरी पर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। सबसे कम दूरी पर बुध, सबसे अधिक दूरी पर वरुण ग्रह आता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम ग्रहों का। सबसे अधिक बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी का, मंगल का, बुध का, शुक्र का। सबसे कम किसका है बृहस्पति का, सबसे अधिक किसका है शुक्र का है। अगला परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम किसका देखो हमारा है तो पृथ्वी का, फिर अगले इसके बाद मंगल का, फिर बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर अरुण का, फिर वरुण का, फिर बुध का, फिर शुक्र का। इतनी सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद हमारी सौर मंडल क्लास आज यहीं पर होती है समाप्त, ठीक है ना। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोगों ने सूर्य पढ़ लिया है और ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व पढ़ लिए हैं और ग्रहों संबंधित बहुत चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। कल से हम लोग क्या करेंगे एक एक ग्रह को पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।